प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे झूठी दुनिया से दिल में अनजान हो, झूठी दिल मेरा अनजान। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रधान एक यथार्थ स्तुति। कुछ स्तुतियाँ तो ऐसी होती हैं, भक्ति तो होती है, मगर उसमें यथार्थपना कम होता है। मगर आर्य सुधर्मा स्वामी जी की यह भक्ति प्रधान स्तुति, जिसमें भगवान के गुणों को प्रकट करने के लिए उन्होंने उपमाओं का भी सहारा लिया और प्रभु एग्जैक्टली कैसे थे उसे बताने की कोशिश की। तो तीसरी गाथा जो हमारी चल रही है, से कुशले महे से, से कुशले आनंद नाड़िया आनंद दसे, आनंद नाड़िया जस सीणो चखो पहेटियस, जाना धम चधीम चपे पूज्य सोण समणा महणाया, पूज्य सोण समण। भगवान कैसे थे?
आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे, भगवान खेदज्ञ थे, हर प्राणी की पीड़ा को जानने समझने में वो समर्थ थे, और तभी उनके संपूर्ण उपदेश का एक ही बिंदु रहा कि जैसे तुम शांति, सुख, सुकून जीवन चाहते हो, वैसे हर व्यक्ति की जिंदगी के सुखों का ख्याल रखो। दूसरा पॉइंट, भगवान कुशल थे, कर्मों की कुशाओं को काटने में दक्ष थे। भगवान अनंत ज्ञान के धारक थे और अनंत दर्शी, अनंतता का दर्शन करने वाले थे। यहाँ सामान्य गुणों को देखना दर्शन है, विशेष गुणों को देखना ज्ञान है। भगवान ज संसीर्णो यशस्वी थे। भगवान का यश दूर दूर तक फैला हुआ था, लोग जानते थे, और उनकी यह पहचान सिर्फ इस त्रियंच लोक या तिर्यक लोक तक ही नहीं थी, बल्कि उनके श्री चरणों में देवी देवता भी आते थे और मनुष्य भी आते थे, त्रियंच तक भी आते थे। तो ऐसे भगवान चक्षु परहेठी यस, जिनके चक्षु, जिनकी आंखें हमेशा मार्ग पे स्थिर रहते थे, अर्थात जो अपने रास्ते से हट करके इधर उधर देखने वाले नहीं थे। अक्सर व्यक्ति अपनी मंजिल से, अपने मार्ग से डाइवर्ट क्यों हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका ध्यान अपने मार्ग से हट करके मार्ग में आने वाले किसी न किसी अनुकूल अट्रैक्टिव दृश्यों की ओर चला जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम आती है जिसमें वो लास्ट में लाइन्स आती है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उस पंक्ति का भावार्थ क्या था कि जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, जंगल बहुत ही सुहावना, मिस्टीरियस लग रहा है, और वो घोड़सवार अपने घोड़े से उतर करके उस जंगल के दृश्य को निहारने के लिए मगन हो जाता है। मगर जैसे ही उसके समझदार घोड़े ने ये देखा तो उसने अपने गले को हिलाना शुरू कर दिया। गले में बंधी हुई घंटियाँ आवाज़ करने लगी, मानो उस व्यक्ति को क्या संदेश दे रही है, क्या अलार्म दे रही है कि भले ये वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल सुहावना है, बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अट्रैक्टिव है, एल्यूरिंग है, मगर तुम्हें अपनी मंजिल का ख्याल रखना होगा, तुम्हें अपने मार्ग का ख्याल रखना होगा। यदि बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई तो रास्ते भी बंद हो जाएंगे, फिर ये सारे मनोरंजन धरे के धरे रह जाएंगे। मानो यही एक संदेश हर आत्मा को भी मिल जाता है कि भले ये दुनिया सुहावनी लगती है, मगर अपने मार्ग पर चल रहे हो तो उस मार्ग पर ध्यान रखो। मुक्ति का मार्ग कौन सा है? क्योंकि जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा है वो जानते हैं, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, सर्व कर्मों के बोझ से सदा के लिए मुक्त होने का, निर्भर होने का यदि कोई मार्ग है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अर्थात जो मेथड मुक्ति के लिए बताया गया भगवान के द्वारा, उस पे पूरा ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना। तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हारी अपनी कमज़ोरी है, मगर भगवान ने जो कहा उस पे एग्जैक्ट हूबहू वैसे ही श्रद्धा रखना, और मोक्ष के मार्ग को जानने के लिए विशेष जानकारी भी ग्रहण करना, और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए, चलने के लिए अपनी हिम्मत जुटाना।
ये तीनों चीज़ें मोक्ष का मार्ग है। तो भगवान का इस मोक्ष के मार्ग से कभी ध्यान हटता ही नहीं था। अर्थात वो इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की कथाओं में, स्त्री भक्त देश राज कथा, इन व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की गॉसिप्स में अपना कीमती समय कभी बर्बाद नहीं करते थे। तो जिनका अपने मार्ग पर हमेशा फोकस रहता है, ऐसे लोग फिर अपने जब मार्ग से नहीं भटकेंगे तो मंजिल तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को मिल जाएगी। तो भगवान अपने नज़रों को अपने मार्ग पर टिकाए रखते थे और बढ़ते चले जाते थे। और दूसरा मीनिंग है कि चक्षु पहेटिहस, जब भगवान यशस्वी थे, यशस्वी अर्थात जिनका नाम दिग दिगांतरों तक, दिशा विदिशाओं में फैला हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में जो भक्त लोग थे, उन भक्तों की आंखों के भगवान सितारे थे। आंखों के क्या थे? सितारे थे। मानो जब वो आंखें खोले तो भी भगवान को ही पाते थे, जब आंखें बंद करते तो भी भगवान ही उनको नजर आते थे। अर्थात इतनी भक्ति थी लोगों के हृदय में। सिंपल एक एग्जाम्पल सुलसा श्राविका का ही ले लो। कितनी अखंड श्रद्धा थी उसे भगवान के प्रति, कैसी एक निष्ठ श्रद्धा थी उसे भगवान के प्रति। तो ऐसे भगवान के आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी को कह रहे हैं, जाना ही धम्मं च धीम जपे। ऐसे भगवान के धर्म को, धम्मं जाना ही, धर्म को तुम जानो। जानो मतलब सामने वाले को आप कई बार कहते हो ना, भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, यदि आप हे आर्य जम्बू जी भगवान को जानना चाहते हो कि भगवान कैसे थे, तो सिंपल सा उसका आंसर है, आप भगवान के धर्म को जानो। चूर्णीकार ने कहा है भगवान का धर्म था वीतराग धर्म। भगवान का धर्म कौन सा था? वीतराग धर्म। भगवान कभी भी अपने वीतरागता के भावों से भटकते नहीं थे। यदि आप भगवान को जानना चाहते हो तो भगवान की उस स्थिरता को जानो कि कैसे भी सिचुएशन आ जाए, वो अनुकूल प्रसंगों में भी उन लोगों के प्रति आसक्त नहीं होते थे, उनके प्रति अपनत्व नहीं आता था। यदि चमरेंद्र का जब उत्पात हम सुनते हैं भगवती जी सूत्र में, जब वो चमरेंद्र भगवान के चरणों का सहारा लेकर के सुधर्मेंद्र लोक तक पहुंचता है, और जब वहाँ जाकर के चैलेंज करता है और उसे क्रोध आता है और वो सुधर्मेंद्र अपना वज्र उसके ऊपर छोड़ देता है, मगर भगवान के समीप जाकर के वो छोटा सा रूप लेकर के चरणों में छिप जाता है। और इधर वो चक्रेंद्र अपना उपयोग लगाता है अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान से देखता है कि ये आया तो आया कैसे इतनी ऊपर तक। तो जैसे ही देखा, अरे ये तो भगवान का शरण लेकर के आया था, सहारा लेकर के आया था, और देखा कि वो वहीं जाकर के छिपा हुआ है, तो पहुंच जाता है तीव्र गति से, वज्र बस प्रभु के बिल्कुल सन्निकट पहुंच गया है और पकड़ लेता है, और भगवान से क्षमा याचना भी करता है कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मगर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि एक शक्रेंद्र इतनी बड़ी अथॉरिटी भगवान के चरणों में नतमस्तक है, अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, मगर भगवान कभी ये नहीं सोचते ये मेरा भक्त है तो मुझे इसके प्रति राग करना है। या चंड कौशिक के पास गए हैं, चंड कौशिक ने यदि पाँव पे डंक भी लगाया है तो भगवान ने उसके प्रति भी द्वेष नहीं किया। अर्थात जब किसी से अपेक्षा रखोगे तो वो अपेक्षा कभी ना कभी अधूरी रह जाएगी। जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो उसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आने लग जाएगा। तो भगवान किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते थे। भगवान का धर्म ही वीतरागता का धर्म, अर्थात बीत जाना, वीत का मतलब व्यतीत हो जाना,
राग का मतलब रंग, राग का मतलब बोलो रंग। रंग जब उतर जाता है, कौन सा रंग, कौन सा रंग, आसक्ति का, ममत्व का, मेरेपन का, ये मेरा है, इस भावना का जब रंग आत्मा रूपी चद्दर से उतर जाता है तो द्वेष का रंग ऑटोमेटिकली उतर जाता है, क्योंकि हम द्वेष करते ही उनसे हैं जिनसे हमें कभी ना कभी राग होता है, और जिनसे राग नहीं है तो फिर उन पर कभी द्वेष भी नहीं आता। तो भगवान की चद्दर तो बिल्कुल निर्मल थी आत्मा की, क्योंकि राग का रंग भी उतर गया, द्वेष का रंग भी उतर गया। ऐसी वीतरागता आत्मा का जो धर्म है, धर्म का एक मीनिंग स्वभाव भी होता है। स्वभाव मतलब नेचर। भगवान की नेचर भी कैसी थी, बिल्कुल निष्पक्षता वाली। कैसी थी, निष्पक्षता वाली, किसी के प्रति राग नहीं। कभी गौतम स्वामी जी को नहीं बोले ये मेरा गौतम है, कभी जिसने बुरा किया तो उसको ये नहीं बोले ये मेरा शत्रु है। अर्थात हर परिस्थिति में जो अपने स्वभाव में रहने वाले थे, ऐसे भगवान के जाना ही धम्मं, हे आयुष्मान जम्बू, तुम भगवान के स्वभाव को, भगवान के धर्म को जानो, पहला पॉइंट। फिर भगवान का धर्म, धर्म का मतलब भगवान का संदेश, धर्म का मतलब भगवान का संदेश। जो संदेश नौका की तरह है, किसकी तरह है, नौका की तरह है। क्योंकि धर्म बोला जाता है दुर्गतो प्रपतंतम आत्मानं धारयति इति धर्म। दुर्गति में, दुर्गति का मतलब 25 बोल का पहला बोल कौन सा है, गति 4। वह गति का मतलब क्या है, गति का मतलब पर्याय, अवस्था, स्टेट। अब विचार करना है, कर्म के अकॉर्डिंगली जो अवस्था मिलती है उसे गति बोला जाता है। तो हम शब्द बोलते हैं ना, उसकी तो परिवार वालों ने दुर्गति कर रखी। क्या कर रखी है, दुर्गति का मतलब उसकी अवस्था, उसकी स्टेट, उसकी हालात अच्छे नहीं है। तो जिस आत्मा के हालात अच्छे नहीं है, जो आत्मा बहुत ही ये बोले कि दयनीय स्थिति में है, ऐसी दुर्गति में पड़ी हुई, दुर्अवस्था में गई हुई आत्मा को जो धारण कर ले, उसे धर्म बोला जाता है। भक्त प्रहलाद की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। वो अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार करता था, और हिरण्यकश्यप बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी ही पूजा वंदना करो, मैं ही सबका मालिक हूँ। मगर वो श्री हरि के उपासक थे, वो बोलते थे कि मेरे भगवान तो श्री हरि है। और जब उसने हर तरह से प्रयोग करके देख लिए, होलिका अपनी बहन जो अग्नि में यदि बैठ जाए तो अग्नि उसे जलाती नहीं थी, मगर वो भी जल जाती। और जब बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम परमात्मा हो, तो उस व्यक्ति ने एक पहाड़ी से उसको धक्का दिलवा दिया। पहाड़ी पर ले जाकर के उसको, जहाँ नीचे नदी बहती है, पहाड़ी से धक्का दिलवा दिया। और उधर से दैविक शक्ति के धनी विष्णु जी ने उसे कमल का फूल बना करके उसमें क्या कर लिया, धारण कर लिया। धारण कर लेना मतलब जो गिर रहा है उस गिरते हुए को थाम लेना, उस गिरते हुए को उभार लेना। तो धर्म भी तो यही करता है ना। धर्म क्या करता है, अर्जुन माली जैसा हत्यारा बना हुआ था, मगर भगवान के श्री चरणों में आया, भगवान ने धर्म सुनाया और धर्म अंगीकार करके वो ऐसे उभरे हैं कि वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो धर्म क्या, लाइन आती है धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या लाइन आती है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म हमारी रक्षा करता है, ये एक बड़ा ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, धर्म रक्षा करता है। मगर कौन सा धर्म रक्षा करता है, जिस धर्म की मर्यादाओं की हमने रक्षा की होगी, जिसकी
हमने रक्षा की होगी, वो धर्म हमारी भी रक्षा करता है। तो इसको सिंपल वे में समझें। आप लोग, हम लोग, सब लोग भोजन करते हैं ना। अब अच्छा भोजन किया है तो पहले तो उस भोजन को हम धारण करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? हम धारण करते हैं। और वही भोजन यदि अच्छा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, हमारे शरीर की प्रकृति के अकॉर्डिंगली है, तो वही भोजन फिर हमारी जीवन को, लाइफ एबिलिटी को, सस्टेनेबिलिटी को, ज़िंदगी को टिकाए रखता है। मीन्स पहले भोजन हमने धारण किया, फिर वो भोजन हमें धारण करता है। पहले भोजन किसने धारण किया? हमने धारण किया। फिर वो किया हुआ भोजन हमें धारण करता है, हमें बचाए रखता है, क्योंकि अन्नम वही प्राणा, अन्न को प्राण बोला जाता है। तो इसी प्रकार पहले धर्म को हमें धारण करना होगा। पहले धर्म को हमें धारण करना होगा। हम धर्म को धारण करेंगे, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपनाएंगे, तो फिर वो धर्म हमें भी धारण करेगा, हमें भी बचाए रखेगा। मगर यदि हम धर्म करें नहीं, बस ये कहें कि बस धर्म मेरी रक्षा करे, तो जिस धर्म की आपने रक्षा नहीं की, वो धर्म आपकी रक्षा कहाँ से करेगा? तो कहा, ऐसे भगवान के धर्म को जानो, जिस धर्म को जिंदगी में धारण करके व्यक्ति कभी दुर्गति में नहीं जाता। किस में नहीं जाता? कोई कह सकता है, महाराज हमने तो ऐसा धर्मात्मा देखा जिसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर उस बेचारे को खाने के लिए कोई पूछता नहीं है, अकेला पड़ा रहता है। घर के लोग तो मज़े करते हैं और वो बेचारा पता नहीं किस कर्म की सज़ा भोग रहा है। और ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति सोचता है, वो धर्म इतना करता है, इतनी समय के करता है, फिर उसकी ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं? तो ध्यान रखना है, धर्म तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी लाता है। आप खुश नहीं होते, इट मीन्स आपने धर्म को समझा नहीं। जिंदगी में प्रतिकूलता आना, वो तो किसी अशुभ कर्म का फल होगा, मगर उस स्थिति में भी आप प्रसन्न रह सकते हो यदि आप धर्म को अच्छे से समझते हो। पुण्य श्रावक के पास साधन नहीं थे, पुण्य श्रावक के पास ज़्यादा साधन नहीं थे, मगर वो कैसे थे? प्रसन्न थे। तो धर्म प्रसन्नता देता है। अब कोई कह सकता है, क्या धर्म साधन प्रोवाइड नहीं करता? हमें लग्जरी नहीं देगा यदि हम धर्म करेंगे? तो उसका तो सिंपल सा मीनिंग होगा, हमने धर्म तो किया, मगर उस धर्म के बदले कोई ना कोई व्यापार कर लिया, और उससे आत्मा को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और हमने अपने उस लाभ को छोटे में कन्वर्ट कर लिया। या यूँ समझे कि आपको 1 लाख रुपया मिलना था, मगर आपने बोला नहीं, मेरे को तो 50 पैसे ही चाहिए। कितने चाहिए? तो फिर उसको 50 पैसे ही मिलेंगे, उस व्यक्ति को वो बाकी रुपए। अब इसी का नाम शास्त्रीय भाषा में निदान है। इसी का नाम क्या है? क्योंकि धर्म आपको शांति देगा, धर्म आपके पाप कर्मों की निर्जरा उन्हें ख़त्म करेगा। जब वो ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रसन्न रहने लग जाओ, और धर्म करते करते पुण्य की भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और वो पुण्य आपकी लग्जरी का कारण भी बनता है। मगर यदि आपने धर्म आत्मा के लिए किया है, तो लग्जरी मिलने के बावजूद भी आप उस दलदल में कभी फंसोगे नहीं, आप उस दलदल में फंसोगे नहीं। और यदि आपने धर्म सिर्फ लग्जरी के लिए किया है, लग्जरी मिलेगी, आप धर्म से दूर हो जाओगे। लग्जरी मिलेगी, कंफर्ट मिलेंगे, सुख मिलेंगे, आपकी इच्छाएं कंप्लीट होने लगेगी, मगर आप धर्म से दूर होने लग जाओगे। इतना कुछ मिलने पर भी आप कहोगे कि मन खाली खाली रहता है, मन अशांत अशांत रहता है। वो क्यों? क्योंकि हमने भगवान के धर्म को जाना नहीं। जब धर्म को नहीं जाना तो हम भगवान को भी नहीं जान पाते। आर्य जम्बू स्वामी जी कह रहे हैं, आप भगवान
के धर्म को जानो, जो श्रुत धर्म था, जो चारित्र धर्म था, जो अस्तिकाय धर्म था, उसे जानो। यदि उसको जान लिया तो भगवान की उन बातों को सुनकर पढ़ कर के आप असेस कर पाओगे, आप अनुभव कर पाओगे कि भगवान का दृष्टिकोण कितना लार्ज था, वो कितने दूरदर्शी थे और उनकी ज़िंदगी में कितनी शांति थी। अगला पॉइंट है धींग च पेही। भगवान की धृति को देखो। पेही का मतलब भी है देखो। भगवान की किसे देखो? धृति। धृति का मतलब धैर्य। धृति का मतलब धैर्य। धैर्य का मतलब जो व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता, जो व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता, अधीर नहीं होता, इम्पेशेंट नहीं होता, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इसमें धृति बहुत है, इसमें धैर्य बहुत है। और एक महाकवि ने लिखा है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अनुकूल आ जाए, प्रतिकूल आ जाए, जो किसी भी परिस्थिति में विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, विकृति को प्राप्त नहीं होता, उस व्यक्ति को बोला जाता है बड़ा धैर्यशाली। जैसे दूध है हमारे पास, तो उस दूध में यदि हम दही का थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच डालेंगे तो वो दूध क्या हो जाएगा? विकृति को प्राप्त हो जाएगा ना। तो उस विकृति को क्या बोला? अधीरता। विकृति का नाम अधीरता, और विकृत नहीं होना उसका नाम धीरता, उसका नाम धैर्य। अर्थात यदि कोई परिस्थिति अनुकूल आई तो उस टाइम अपने स्वभाव में भी टिके रहना, उसका नाम धीरता, और प्रतिकूल स्थिति आई तो भी अपने स्वभाव में टिके रहना, उसका नाम धीरता। और यदि अपने स्वभाव को, अपनी ओरिजिनल नेचर को हम छोड़ बैठते हैं, जानना और देखना, इस स्वभाव को भुला देते हैं, तो हम किस में चलेंगे? अधीरता में। और यदि अपने स्वरूप में टिके रहते हैं तो उसका नाम धीरता। अब विचार करो, आप लोग दिल्ली गए और आपको थोड़ा नॉलेज थी, यहाँ पर ना इस प्रीतमपुरा में मेरा एक बड़ा पुराना मिला हुआ रिश्तेदार रहता है, और आप उस व्यक्ति के घर पे चले गए, और जैसे ही उसके घर पे गए और उस व्यक्ति ने आपकी आओ भगत की, बड़ी सेवा की, बड़ी खातिर की, और आप वहाँ से वापस लौट आए और आपने उनको बोला कि आप फिर हमारे घर आना। और उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है कि जो कोई भी उनके घर पे आता है वो हर किसी की सेवा करते, सिर्फ तुम्हारी नहीं की, बल्कि वो क्या सोचते हैं, कौन किसी के आता जाता, कौन किसी के खाता है, परस राम ये दाना पानी बाह पकड़ ले जाता है। वो क्या सोचते हैं कि हमारे सौभाग्य है कि कोई हमारे आज घर आया है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, दिल से सेवा करनी चाहिए। अब उस व्यक्ति ने तो सेवा कर दी, मगर आपके घर पे वो आया और आप उसकी वो सेवा तो नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि मेरी तो शुरू से नेचर नहीं है ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की, मेरी तो शुरू से ही नेचर नहीं है किसी की इस तरह से आओ भगत ज़्यादा करने की। मगर ध्यान देना है, जब आप ये सोचते हो मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है किसी की ज़्यादा आओ भगत करने की, ये आपकी नेचर नहीं है, ये आपकी नेचर देखा जाए 2 तरह की होती है। एक होती है अर्जित, एक होती है नेचुरल। अर्जित का मतलब जैसे सर्कमस्टांसेस में रहे, जिस माहौल में बड़े हुए, जिस माहौल के लोगों के साथ रहे, उनसे जो हमने कैच किया है उसको क्या बोलते हैं? अर्जित नेचर। और जो एक आत्मा का स्वभाव है, एक जो आत्मा का स्वभाव है वो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है।
तो जो आपने किसी को अच्छे से नहीं ट्रीट किया, ये आपकी सीखी सिखाई हुई नेचर है कि क्योंकि तुम किसी के पहले जाते थे, उसने नहीं केयर की, 2 बार 3 बार 10 बार हुआ, तुमने भी वही चीज़ अडॉप्ट करी। मगर ट्रूली देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, आत्मा की नेचर क्या है? हर किसी की केयर करना। आत्मा की नेचर क्या है? हर किसी की केयर करना। तो कहा जो अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपनी मर्यादा को कभी लांघता नहीं है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ये व्यक्ति धैर्यशाली। और धैर्यशाली व्यक्ति, टाइम दो वर्ड आते हैं ना, वेट एंड वॉच। वेट एंड, अब अक्सर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम वेट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, हम धैर्य नहीं रख पाते। हम चाहते हैं बस अभी हाथ पे सरसों जम जानी चाहिए। मैंने आज 500 माइकें की हैं, बस आज ही केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। मैंने तो 5 अठाइयाँ 40 अठाइयाँ कर ली। महाराज मेरे को तो कोई देवता नहीं दिखा, मेरे पर तो कोई केसर की वर्षा नहीं हुई, मेरे को तो कोई देव दर्शन नहीं हुआ। कुछ नहीं रखा है हमारे धर्म में। ये क्या है? ये अधीरता है। ये क्या है? अधीरता है। और धीरता का मतलब, भगवान एक ही दिन में केवल ज्ञानी नहीं बने थे। एक ही दिन में केवल ज्ञानी नहीं बने थे। कहाँ नए सार के भाव से यात्रा शुरू होती है, कहाँ चलते चलते वो भगवान के श्री चरणों में मरीचि के रूप में भी दीक्षित होते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर चलते चलते कितने भाव उनके चलते हैं। कहाँ विश्वभूति का भाव आता है, और कहाँ त्रिपृष्ठ वासुदेव का भाव आता है, और फिर कहाँ जाकर के नरकों के भाव आते हैं, फिर जाकर के नंदन मुनिराज का भाव आता है। कितनी कठोर साधना। फिर जाकर के भगवान इस जन्म में भी ऐसे ही थोड़ा उनको केवल ज्ञान हो गया। कितने कष्ट, कितनी वेदनाएं, कितना टॉर्चर, मगर वो जानते हैं ये सब मेरे सहयोगी है। जैसे सपोज ये इतना बड़ा हॉल है, और इतने बड़े हॉल को यदि साफ करना है तो बड़ा टाइम लगेगा। यदि 5-10 लोग मिलकर के साफ करें तो जल्दी साफ हो जाएगा। अब एक तो है कर्म खुद सहज रूप से कटने, उसको क्लिनजिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है। मगर भगवान तो ऐसे ऐसे स्थानों पे गए जहाँ पर उनकी आत्मा की शुद्धि, कर्मों की निर्जरा करने में वो लोग सहयोगी बन जाए। मगर भगवान धैर्यशाली थे, धीरता गंभीरता रखने वाले थे। और भगवान ने इम्पेशेंस नहीं दिखाई कि मेरे को तो केवल ज्ञान अभी हो जाना चाहिए, मैंने तो इतने कष्ट सह लिए, अब तो कुछ दिख जाना चाहिए। मगर कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी फल, आज ही आपने सपोज आम उगाने हैं ना, गुठली डाली है, तो ये थोड़े डाली और शाम तक आम लग जाएंगे। ये कोई वो जादूगर शंकर थोड़े है जो आपको ऐसे ऐसे करके दिखा देगा जी आ गया आम। वो तो हिप्नोटाइज्ड है, वो तो एक इंद्रजाल है, वो तो आपकी दृष्टि का भ्रम है जो आपको दिखाया जाता है। मगर जो वास्तविकता है वो एक ही बार में तो ऐसे बोया और शाम तक आ जाए, ऐसा तो नहीं ना होता। ऐसे ही जो केवल ज्ञान है, सर्व कर्मों का क्षय है, वो आज ही हमने थोड़ा सा कुछ किया ऐसे ही मुक्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो कहा भगवान के शासन को समझना है, भगवान के कैरेक्टर को समझना है, भगवान के पर्सोना को समझना है, तो भगवान की धैर्यशीलता को समझना होगा। किसको समझना होगा? और जो चाहता है हम भी भगवान महावीर जैसे बन सके, तो उसे भी धैर्यशाली बनना होगा। उसे भी क्या बनना होगा? मगर लोग कह देते हैं महाराज, किसी को कहना कि धैर्य रखा करो बड़ा आसान होता है, मगर जब पार्किंग में कोई अपनी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा जाए ना, आपने सुनाया है ना 5 मिनट तो ऐसा रहता है, मगर जब गाड़ी उठाता ही नहीं है, पीछे ही नहीं करता, तो फिर अंदर से क्या होता है? मन अपना धैर्य खो बैठता है। अब प्रतिकूलता में अक्सर व्यक्ति अपना धैर्य गंवा बैठता है।
अब माता पिता का या अपने किसी प्रिय इष्ट व्यक्ति का जो संयोग है उसको वियोग में बदलता हुआ कोई देखना नहीं चाहता। और जब कोई आंखों के सामने चला जाता है तो व्यक्ति फूट फूट करके रोने लग जाता है। तो सामने वाला क्या बोलता है? धीरज रखो। क्या रखो? धीरज रखो। जब हमारे पास इस घटना को अपनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है तो फिर क्या रोने से वो चीज़ हमें मिल जाएगी? इसलिए क्या रखो? धैर्य रखो। अब विचार करना है, जो व्यक्ति अधीर है वो व्यक्ति डावाडोल है। जो व्यक्ति अधीर है वो व्यक्ति डावाडोल है, उसका दिमाग ढंग से काम ही नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति धैर्यशाली है वो अच्छे से प्लानिंग भी करता है, अच्छे से सोचता है भी है इस काम को कैसे करना है। तभी तो क्या लिखा है? धीरज रखो जे जग विच कुछ पाना हो। धीरज रखो जे जग विच कुछ। हाँ धीरज रखो जे जीवन चमकाना। हाँ धीरज रखो जे जीवन चमक। धीरज रख के महावीर स्वामी। धीरज रख के महावीर बन गए एक दिन अंतर्यामी। बन गए एक दिन कांदे लई घबराना। हाँ धीरज रखो जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो जे जग विच। स्थूल भद्र दा धैर्य अनोखा। स्थूल भद्र दा धैर्य कोशादा रंग रूप से चोखा। कोशादा रंग रूप से सिख ले मन समझोना। हाँ धीरज रखो जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो जे जग। एक दिन विच नहीं पेड़ भी फल दे। एक दिन विच सर्दी गर्मी मीह विच पल दे। सर्दी गर्मी मीह विच जे मीठे फल खाना। हाँ धीरज रखो जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो प्रेम में धीरज रखनी पैंदी। प्रेम में धीरज मीरा जहर प्याला पींदी। मीरा जहर प्याला जे मोहन नो पाना। हाँ धीरज रखो जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो चंदन बाला राजकुमारी। चंदन बाला सीता कष्ट उठाए भारी। सीता कष्ट उठाए कर याद जमाना। हो धीरज रखो जे जग विच कुछ पाना। हाँ धीरज रखो जे जग। जे बरभास प्रभु नो
सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु का धैर्य कैसा था, धीरता कैसी थी, तो उसके बारे में बाकी कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आप श्रद्धे गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।